बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा इजाज। अरब इस्लामिक सरबराही इजलास के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात में दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए उसे कतर की खुदमुख्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुलाकात में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के समिट बुलाने पर फैसले को सराहा और कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। मजहबी रसूमात के लिए भारतीय सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद पर पाबंदी, भारत में शदीद रद्द अमल। भारतीय वजारत दाखिला ने एडवाइजरी जारी करते हुए सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। भारतीय पंजाब में अपोजिशन जमातों और सिख मजहबी रहनुमाओं ने एडवाइजरी की मजम्मत करते हुए कहा है कि जब पाकिस्तान से मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला बंगोत मान का इस मामले पर कहना था, मरकजी हुकूमत को मजहबी आज़ादी में रुकावट डालने का कोई हक नहीं है। सियासत और क्रिकेट इंतजार कर सकते हैं लेकिन अकीदत नहीं। पेरिस में टेक्स वर्ल्ड 2025 की 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश का आगाज हो गया, जिसमें पाकिस्तान की 23 टेक्सटाइल्स कंपनियां शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह फ्रांस में पाकिस्तानी सफीर मुमताज ज़हरा बलोच ने किया, जिनका इस्तकबाल मैस फ्रेंडक्राफ्ट के सदर और शो डायरेक्टर ने किया। मुमताज ज़हरा बलोच ने पाकिस्तानी नुमाइश कुनंदगान से मुलाकात में उनके किरदार को सराहा और फ्रांस में टेक्सटाइल बरामदात के फ़रोग और दो तरफा तजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। साहिवाल में अरसा दराज से हड़प्पा बाईपास टूट फूट का शिकार था। बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों के लिए वबाले जान बने हुए थे। स्पेशल टीवी की भरपूर कवरेज पर NHA के अफसरान ने नोटिस लिया और बाकायदा सड़क की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम से। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा बाईपास पर मौजूद हैं। स्पेशल टीवी ने लम्हा ब लम्हा इस हवाले से अपडेट रखा, अफसरान तक आला, आवाम तक लोगों की आवाज़ पहुँचाई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी कावश रंग ले आई है और जो रोड है उसको जो किनारी और टक्कर छोड़ी हुई थी, ठेकेदार भाग गया था काम दरमियान में छोड़ के, उस पर आज बाकायदा तौर पर काम शुरू हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकेंगे, मेरा कैमरा मैन, मशीनरी पहुंच चुकी है, NHA के अफसरान मौजूद हैं और इंशाल्लाह जल्द ये मंसूबा मुकम्मल होगा। हड़प्पा बाईपास पे अरसा दराज एक मसला था, हड़प्पा बाईपास जगह जगह से टूट फूट का शिकार था, बड़े बड़े खड्डे बने थे, रोज़ाना की बुनियाद पर हादसा मामूल थे। तो ये मशीनरी पहुंच चुकी है, इंशाल्लाह जल्द काम शुरू हो जाएगा। हड़प्पा निजी बैंक के मुलाजमीन सरापा एहतजाज, बैंक की इंतजामिया सिफारशी कल्चर को प्रमोट कर रही है। बैंक मुलाजमीन ने बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर बैंक अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा निजी बैंक के बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ बैंक का अमला मौजूद है, जिनका कहना है कि हमारे साथ जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हो रही है। जो लोग हकदार थे, जो अरसा दराज से मुलाजमीन हैं यहाँ पे, जिनकी प्रमोशन तरक्की जिनका हक था, उनकी हक तलफी करके जो सिफारशी लोगों को भर्ती किया जा रहा है, तो जो बैंक मुलाजमीन हैं उनसे इस हवाले से जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। जी, हमारे बैंक में जो अरसा 10-15 साल से ऑफिसर OG3, OG2 प्रमोट हुए हैं, उनको जो नई मैनेजमेंट है वो इग्नोर करके डायरेक्ट मैनेजर लाना चाह रही है। हम इस हवाले से आज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं कि जो लोग अरसा 10-15 साल से इस बैंक की खिदमत कर रहे हैं, जिन्होंने इस बैंक को टाइम दिया है, उनकी प्रमोशन की जाए। डायरेक्ट जो मैनेजर हैं वो हायर ना किए जाएं। और उसके अलावा हमारे बैंक में डायरेक्ट हेड्स भर्ती हो रहे हैं। तो पहले भी बैंक ने ये प्रैक्टिस, ये तजर्बा करके देखा है, जो नए हेड हैं उनसे जो हमारे बैंक से प्रमोट हुए हेड हैं उनकी कारकर्दगी 100 दर्जे बेहतर है। तो हमारी इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें, बैंक का जो मौजूदा स्टाफ है इसको प्रमोशन दी जाए, ना कि नए लोग भर्ती किए जाए। तो आपका कहना है कि जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। जी, जिनका हक है उनको उनका हक मिलना चाहिए। बाहर से डायरेक्ट मैनेजर ला के इनके सर पे ना बिठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे काम किया बैंक के लिए, बैंक की बेहतरी के लिए, तो हमारा कोई किसी से इख्तलाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हम मेरिट पे आए थे और मेरिट पे काम कर रहे हैं और बैंक को अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस में, लोन में
डिपॉजिट में ऊपर लेके गए हैं हर लिहाज से। कोई कमी नहीं है हमें, हम प्रोफेशनल भी हैं, हम जानते भी हैं काम करना, मुश्किल हालात में हमने काम किया है। तो हम इंशाल्लाह और भी अगर बैंक मैनेजमेंट हमें मौका देती है तो हम इससे भी ज़्यादा काम करेंगे। ये हमारे साथ बैंक मुलाजमीन थे, उनका कहना है कि जो पॉलिसी है उसको तब्दील किया जाए, जो असल हकदार हैं उनको उनका हक दिया जाए, नाइंसाफ़ी ना की जाए। ये नाइंसाफ़ी है। हमने मुश्किल वक्त में इस इदारे के लिए, अपने बैंक के लिए काम किया है, इसको प्रमोशन, इसकी तरक्की और इसकी खुशहाली के लिए काम किया है, तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर लाहौर में गैर कानूनी सिलेंडर्स ओवरलोडिंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, जिसकी क़ियादत डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा कर रहे हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की निगरानी में अब तक 1500 से ज़ायद गाड़ियाँ बंद और मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 2 गाड़ियाँ बंद की गईं, जबकि 60 से ज़ायद स्कूल बच्चों को बाहिफाजत घरों तक पहुँचाया गया। स्कूल वैन्स की चेकिंग और अवामी आगाही मुहिम को तरजीह दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि शहरियों को खुसूसन बच्चों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं होगा। पोर्ट मिठन में छोटी सी कश्ती में सफर करके स्पेशल टीवी की टीम बस्ती गोपांग में ऐसी जगह पहुंच गई जहां अभी भी लोग पानी में डूबे हुए घरों में रहने पर मजबूर हैं। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से, जो इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पोर्ट मिठन में सैलाबी पानी की बेरहम मौजों ने दीगर बस्तियों को तो मुतासिर किया है, वहीं पर बस्ती गोपांग के लोगों को मुकम्मल तरह यहाँ पे बेयारो मददगार और बेघर करके रख दिया है। मेरे कब्जे में ये कैमरामैन दिखा सकता है, सारे घर हैं, लोग अपना साजो सामान छोड़कर अपने घरों को बंद करके यहाँ से बड़ी मुश्किल से निकले हैं। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लोगों ने नकल मकानी किया है। इस घर की दीवारें देख सकते हैं बिल्कुल टूट गई हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। जहाँ तक भी हम देखें सैलाब की बेरहम मौजें यहाँ पे दिखाई देगी। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पे एक छोटी सी कश्ती के जरिए पहुंचे हैं। इस कश्ती में बैठकर हम यहाँ पे हकाइक दिखाने लोगों को आए हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ इलाका मकीन मौजूद है, बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोगों को किन मुश्किलात के सामने? सारे घर टूट गए हैं, इंतजामिया क्या कर रही है? सर हमारे घर टूट गए, हमारे को जो है ना बहने की जगह नहीं है, बिल्कुल पानी की जगह नहीं है, हमारे पीने के पानी नहीं है, और हम क्या करें। और इधर बीमारियां फैल रही है, हमारे को जो है ना इमदाद फरमाइए आप। इमदाद की जाए, बीमारियां फैल रही हैं, साफ पानी तक नहीं है। मेरा कैमरा मैन रियाज मुस्तोई चेक दिखा सकता है कि ये दीगर जो घर हैं वो भी पानी की नजर है। तमाम तर घर जहाँ तक भी हम देखेंगे ये पानी की वजह से सारे घर जो है टूट फूट का शिकार हो गए हैं। इस बस्ती में हंसी खुशी लोग जिंदगी गुजारने वाले अब बेयारो मददगार दिखाई देते हैं। कुछ और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का सामना है? पीवन का एक पानी साफ क्या नहीं, दूजा संभालता तू कहने की माल नसे नहीं सकते। थोड़े सामने जगह देखा ने संध्या ढाई घंटे दीवारा ढाई घंटे क्या कहने, दूजा इंतजामिया को चाहिए सारे बारे कोई सोचन ताकू इमदाद कितनी वजे। आखिर ये सारे घर भी बनावने नसा ताकू कोई खुराक का तामो नहीं क्या वने सारे नाल खुराक दी जाए, घर बनाने के लिए इनकी इमदाद की जाए, इन्हें रेस्क्यू किया जाए, सरकारी तौर पर जो है इन्हें कश्ती एक प्रोवाइड की जाए। छोटी सी कश्ती में ये लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से महफूज जगह पर पहुंचते हैं, अपना सामान लेके जाते हैं, अपने बच्चों को पहुंचाते हैं और फिर दोबारा से बड़ी मुश्किल से अपने घरों में पहुंच पाते हैं ताकि दीगर जो सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है उसे निकाल सके। दरियाए चनाब में आने वाले हालिया तारीखी बड़े सैलाब ने जंग के मुकाम पर कितनी तबाही मचाई, कितने इलाकों को मुतासिर किया, जिला इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों के मुतालिक मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया गया। जंग से देखिए इमरान गुल की ये रिपोर्ट। हालिया सैलाबी सूरत हाल से सबसे ज्यादा नुकसान दरियाए चनाब के किनारे जिला जंग में हुआ, जहां 311 मोजाजात शदीद मुतासिर हुए और 5,80,000 से ज्यादा अफराद मुश्किलात से दो चार हुए। 3,80,000 एकड़ से ज्यादा इलाका जेरे आब आ गया। इस जमन में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भिंडर ने फ्लड 2025 के हवाला से मीडिया नुमाइंदगान से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे जर्नलिस्ट भाई आए हैं बगैर नाम लिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो डिज़ास्टर था आपको पता है ये जिस नोयत का था, तो अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि आपकी तावन से और जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट थे हमने जो बेस्ट एफर्ट कर सकते थे वो किए, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत सी चीज़ों से हमने अवॉइड किया। हमारी जो मैसिव इवैक्यूएशन हुई है उसमें मैं पंजाब पुलिस का भी ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा, DPO साहब का ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा और अपनी रेवेन्यू की टीम का।
डेफिनेटली लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इम्तहान था, और साथ जो साइड बाय साइड जो हम एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, हमारे जो कंधों पे भी ये बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन अल्लाह ने हमसे कुछ 3-4 जो है ना बड़े टाइमली फैसले करवाए। हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है जी, वो क्योंकि हमारे पास 72 आवर्स से जो पहली हमारे पास जो राउंड पानी का आया है, तो उस 72 आवर्स के अंदर हमें टाइम मिल गया लोगों को इवैक्यूएट करने का। और जो सबसे जो टाइमली हमने डिसीजन किया, दो ब्रिजेज हमने की, एक रिवाज ब्रिज वाली जो मोदा नेकुकारा पे, और दूसरी हमारा जो बाहु पुल वाली हुई। तो उससे तकरीबन 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी हमारा नीचे डेसिपेट हुआ है जी, यानी कि वो नीचे रिसीड करके फिर 8 किलोमीटर तय करते हुए दोबारा दरिया में गया है। थैंक्स टू पाक आर्मी, उन्होंने हमें हेली दी, 37 बोट्स पाक आर्मी की आई, 2 कंपनियां थी, 500 प्लस जो पर्सनल थे वो भी हमारे साथ हर एक्टिविटी में हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मैं अपने नए आने वाले कमिश्नर साहब का ज़रूर शुक्रिया अदा करूँगा। उनका ये आइडिया था कि बोट्स के ज़रिए जो है ना जी, टीम्स हमने बनाई, उस बोर्ड पे हमने कुक फूड भेजा, उसमें हमारा राशन था, मेडिसन थी, डॉक्टर था, वो आखिरी मौजों को जाके हमने टच किया। तो अल्लाह का ये शुक्र है, आज की डेट में 83,000 पानी रह गया जी। तो नेक्स्ट फेज़ में हम जो करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह आज या कल में पॉलिसी आ जाएगी। रिहेबिलिटेशन में अर्बन यूनिट की टीम हमारे पास सैटरडे वाले दिन आई हुई थी, वो 100 के करीब जो है ना जी वो सर्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, साथ हमारा रेवेन्यू का बंदा होगा, इसमें ये बड़ा ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। इसमें किसी की पसंदीदा या नापसंदीदा नहीं होगा कि ये बंदा मेरी पार्टी का था तो इसका नाम डाला गया, वो उसकी पार्टी का था। सब अल्लाह का ये शुक्र है, पार्टी से बालातर होते हुए सीएम साहब की हमें यही डायरेक्शन थी कि जिसका नुकसान हुआ है वो पूरा करेंगे। जिनके घर गिरे हैं रेस्ट श्योर उनको इंशाल्लाह कॉम्पनसेट किया जाएगा। जिनकी प्रॉपर्टीज़ ख़राब हुई हैं वो भी होंगे, क्रॉप्स वाले होंगे। पहले ये था कि टेंट हमने वापस लेने हैं तो लोग थोड़े से जो है ना हेजिटेट करते थे, टेंट हम वापस नहीं लेंगे उनसे जिनके घर गिरे होंगे, और साथ हम उनको ड्राई राशन देंगे टिल द टाइम के प्रॉपर उनकी रिहेबिलिटेशन ना हो जाए। हालिया तबाहकारियां ये याद दहानी करवाती हैं कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से निमटने के लिए संजीदा और मरबूत हिकमत अमली अपनाना होगी। अगर हुकूमत, अदारे और आवाम मिलकर अपना किरदार अदा करें तो आने वाले वक्त में ऐसी आफात के असरात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। अहमदपुर सियाल में मदरसा नूरुल कुरान फातमिया की जानिब से मौलाना जाबिर अली खान की निगरानी में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाई गई, जहां मुतासरा अफराद को मुफ्त तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की गई। मजीद जानते हैं चौधरी इस्माइल से। मदरसा नूरुल कुरान फातमिया अहमदपुर सियाल सैलाबी आफत में घिरी दुखी इंसानियत के दर्द का दरमां करने लगा। तहसील अहमदपुर सियाल के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुफ्त तिब्बी सहूलियात पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। इस मदरसा के ज़ेरे एहतमाम मोहतमिम मदरसा मौलाना जाबिर अली खान बलोच की निगरानी में सैलाब ज़दा इलाकों बस्ती सतियानी, मौजा सियाल फकीर, चक नौरंग शाह जहानिया और यूनियन कौंसल समंदवाना के इलाका सधाने वाला मोड़ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिससे मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। हदीस है खैरुन्नास मय्यनफुन्नास। तो हमारी तहसील अहमदपुर सियाल जो है वो एक आफत ज़दा इलाका है। यहाँ लोगों के मकानात गिर गए हैं, तो लोग खुले आसमान तले हैं, लोग भूखे हैं, बेयार मददगार हैं। मुख्तलिफ अमराज जो है यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, हैज़ा और इस किस्म की खारिश और दीगर जो है वो अमराज फैल रही हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की कि इन दुखी इंसानों की खिदमत की जाए। तो हमने अपने इदारा नूरुल कुरान फातमिया की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया। कल हमारा कैंप जो था वो मौजा सियाल फ़कीर में बस्ती सतियानी में था, और आज हमारा कैंप जो है वो यूनियन कौंसल समंदवाना में है, सदाना मोड़ पे। तो इसलिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ये दुखी इंसानों की जो है वो मदद की जाए, दवा के साथ उनके दुख का मदावा किया जा सके। तो मैं आपके तवस्सुत से मैसेज देना चाहता हूँ मुखैर हजरात को कि जितना हो सके, तहसील अहमदपुर सियाल एक आफत ज़दा इलाका है, इनके साथ ताउन करें, इनकी मदद करें, इनके राशन के हवाले से, मेडिसन के हवाले से। तो हमारे साथ खसूसी तौर पर जो ताउन कर रहे हैं शफकत हैदर जैदी साहब लाहौर से मेडिसन के हवाले से, और हमारी तहसील अहमदपुर सियाल में राशन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। हम उनके और आप सब के और फैमिली मेडिकेयर क्लिनिक के जो है वो पूरी टीम जो हमारा साथ दे रही है, इनके हम शुक्रगुजार हैं। जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ हम दवाइयाँ वगैरह और मेडिकल टेस्ट जो है लेबॉर्ट्री टेस्ट भी हम कर रहे हैं। अगर जो नहीं पहुँच सकता है यहाँ पे तो वो फैमिली मेडिकेयर पर आकर मुफ्त जो है वो टेस्ट करवा सकता है, अल्ट्रासाउंड करवा सकता है, मेडिसन ले सकता है। गंदे पानी की वजह से या जो बोर का पानी, पीने वाला पानी ख़राब होने की वजह से जो अमराज हैं
ہیں وہ زیادہ پھیل رہے ہیں. ٹائیفائڈ, ملیریا مچھر کی وجہ سے زیادہ پھیل رہا ہے, اور سکن کے جو مریض ہیں, جو امراض ہیں وہ زیادہ پھیل رہے ہیں. فنگلس بہت زیادہ پھیل چکا ہے, ہائی گریڈ فیور ہے, ملیریا, ٹائیفائڈ. جہاں تک ہماری توفیق ہے وہاں تک ہم ٹیسٹ وغیرہ بھی یہاں پر کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ڈاکٹر محمد اون عباس صاحب اور مولانا جابر علی خان صاحب, ان دونوں کے تعاون سے یہاں پر ہم بھرپور کوشش سے یہ کام کر رہے ہیں. فری میڈیکل کیمپ میں مریضوں کے فری طبی معائنہ کے ساتھ ساتھ انہیں ادویات بھی مفت دی گئیں. چودھری محمد طاہر اسلم, اسپیشل ٹی وی, احمد پور سیال. احمد پور سیال میں محکمہ صحت کی سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسینیشن کی قومی مہم کا آغاز. والدین بچیوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوانے سے انکار کرنے لگے. مزید اپڈیٹ کریں گے چودھری محمد طاہر اسلم. احمد پور سیال میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسینیشن کی قومی مہم کا آغاز. تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طالبات ویکسینیشن سے انکاری ہو گئیں. ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر احمد پور سیال ڈاکٹر رانا خالد محمود نے بتایا کہ سکول سربراہان کو اعلیٰ حکام نے پابند کیا ہے کہ پہلے والدین سے اجازت لیں پھر حفاظتی ٹیکے لگوائیں. اس لیے سکولوں میں ویکسینیشن مؤخر کر دی ہے. ہماری ٹیمیں آج صبح جو ہے وہ سکولز کے اندر گئی ہیں, تو تقریباً تمام یونین کونسلز میں ایک ہی کمپلینٹ آئی ہے کہ وہاں کے جو مطلب ہیڈ مسٹریس ہیں یا ہیڈ ماسٹر ہیں تو وہ انکاری ہیں کہ ان کے پاس ایک لیٹر جو ہے ایجوکیشن کی طرف سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے شیئر ہوا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر ہم جو ہے بچیوں کو ویکسین نہیں لگوائیں گے. تو وہ لیٹر ان کے ساتھ شیئر ہوا تھا, جس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم بچیوں کو والدین کی اجازت کے بغیر جو ہے ویکسینیشن نہیں لگوائیں گی. تو ابھی اس سلسلے میں ہمارا رابطہ جو سی او صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے اور اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال کے ساتھ بھی میں نے رابطہ کیا ہے. تو اس میں پھر ہمارے پاس ابھی گائیڈ لائنز یہ آئی ہیں کہ ابھی آپ اسکول جو ہیں سیشنز ان کو مؤخر کر دیں جب تک ان کے اجازت نامے نہیں آ جاتے. آج جو ہیں وہ اسکول سے انہیں اجازت نامے جو ہیں وہ وہاں گھروں میں لے کے جائیں گے, والدین سے اجازت نامہ لے کے آئیں گے, تو اس کے بعد پھر ان کی ویکسینیشن کی جائے گی. محکمہ صحت کی طرف سے کمپین کا آغاز گھروں اور فیلڈ سے کیا جا رہا ہے. چودھری محمد طاہر اسلم, اسپیشل ٹی وی, احمد پور سیال. بہاول نگر کے علاقے مکلوڈ گنج میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے قائم فلڈ ریلیف کیمپ کرپشن کی نظر ہو گیا, جہاں متاثرہ افراد کو نہ راشن ملا نہ ہی جانوروں کے لیے وانڈا. خیمے ویران پڑے ہیں جبکہ ریلیف صرف کاغذی کارروائی تک محدود رہا. چند منظور نظر افراد مستفید ہوئے جبکہ عام متاثرین خالی ہاتھ مایوس لوٹتے رہے. متاثرین نے حکام بالا سے مطالبہ کیا تحقیقات کی جائیں اور ان کا حق کس نے ہڑپ کیا یہ بھی تحقیقات کی جائیں. منچنا آباد میں دریا ستلج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی کے باوجود متاثرہ علاقوں میں بحالی کا عمل شروع نہیں ہو سکا. 15 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ تاحال منقطع ہے جبکہ علاقوں میں 5 سے 7 فٹ تک سیلابی پانی موجود ہے. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی, متاثرین شدید مشکلات کا شکار ہیں. ڈیرہ غازی خان میں تھانہ گدائی کی حدود اور پولیس چوکی لاری اڈہ سکھانی کالونی میں فحاشی کے اڈے کا مبینہ سرغنہ پنجاب پولیس اور صحافیوں کو کھلے عام گالیاں دیتا رہا. اسی حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے عبدالرزاق کھوسا. جی عبدالرزاق, آگاہ کیجیے گا. یہاں پہ جو ڈیرہ غازی خان کی یوتھ اسٹوڈنٹ لائف کے جو کم عمر لڑکے ہیں وہ اس فحاشی کی زد میں آ رہے ہیں. آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ذرائع سے اطلاع ملا کہ یہاں پہ ایک کنواں خانہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے یہاں جو ہے یہاں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے, چیک کیا جا رہا ہے, اسی چیز کو ویریفائی کیا جا رہا ہے کیا یہاں پہ کنواں خانے کھلے ہوئے تو نہیں ہیں. اگر بات کریں گزشتہ دنوں ان کے اوپر ایک ریڈ کیا گیا جس کے اندر کچھ بھنورے تتلیاں گرفتار ہوئیں اور ان کو تالے لگا دیے گئے ان کنواں خانوں کو. اور اس میں یہ بتاتا چلوں کچھ دن قبل یہاں پہ ایک فحاشی کا اڈہ چلانے والا ایک لڑکا جو ہے ہماری ریاست اور بالخصوص پولیس اور جرنلزم صحافی کمیونٹی کو گالم گلوچ غلط ورڈ جس نے استعمال کیے, اسی سلسلے کو بروئے کار لاتے ہوئے پولیس جو ہے بالکل حرکت میں آ چکی ہے. اور اس ٹائم میں جس لوکیشن پہ ہم موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس موبائل کی لاری اڈہ موجود ہے, پولیس افسران بھی موجود ہیں. اس کے دوسری سائڈ میں بھی پولیس اس کے کنواں خانوں کی ایک گلی ہے وہاں پہ بھی نفری موجود ہے, اس سائڈ پہ بھی نفری موجود ہے. اور پولیس کا یہ کہنا ہے کسی بھی صورت میں ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے. بالخصوص جو ایس ایچ او تھانہ گدائی کرم الہی اور چوکی لاری اڈہ کے انچارج جو عرفان حیدر صاحب ان کا 2 ٹوک موقف ہے کہ کسی صورت میں ہم ان کو اب برداشت کنواں خانوں کو نہیں کریں گے. جی
नवाही गांव अड्डा नोल में मस्जिद की खस्ता हाल दीवार गिरने से 7 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बाबा बुल्ले शाह मुंतकिल किया, जबकि एक बच्चे को तशवीशनाक हालत में चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर रेफर किया गया। वाकया हालिया बारिशों के बायस दीवार की खस्ता हाल होने के सबब पेश आया। मिंचनाबाद में दरिया सतलुज की तबाहकारियों का शिकार मुतासिरीन बेसरो समानी के आलिम में अपने जानवरों के साथ बॉर्डर एरिया पर जा बसे। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब महमूद मेकन से। ये तैयब आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद के मकाम केरा चौकी में, तो जहाँ सलाह मुतासिरीन मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं वो कहाँ से हिजरत करके आए हैं और किन मुश्किलात का उनको सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं और क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। साढ़े मने पानी बड़ा है, असी तो बड़े मुश्किल ना निकले हैं। हेड सुलेमान की थले बैठे हैं, भैनी जसीन की दे असी बड़े मुश्किल ना निकले हैं। इत्थे आए हैं जीरो लैंड दे नाल, साड़ी हुण रैश है, बड़ी औखी असी गुजार रहे हैं। मच्छर बड़ा है, बहुत तंग है, ना पानी है ना कोई वसैल नहीं। ये मेहरबानी तुहाडी जेड़ा तुसीं सानू रोटियां ते पानी दे रहे। हुकूमत की तरफ से कोई आपको इमदाद नहीं आई? कोई इमदाद नहीं, सिर्फ शाही जाम मस्जिद की टीम आपको खाना मुहैया कर रही है? तुसीं खाना मुहैया कर रहे ने, कोई सानू गवर्नमेंट दी ऑफर नहीं आई, कोई चीज़ नहीं सानू मिली। फलाही इदारे के रूह रवां मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कैसे इन तक पहुँचे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी टीम है शाही जामे मस्जिद मिंचनाबाद से, चौधरी जुल्फ़कार अली साहब की सरपरस्ती में, और मैं वहाँ इमामत और ख़िताबत की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। जब से ये सैलाब शुरू हुआ तब से हमने सैलाब मुतासिरीन के लिए अपने महदूद वसाइल के साथ खाना और राशन की सूरत में खिदमत शुरू की। हमें दरियाई इलाके में काम करने के दौरान ये पता चला कि बॉर्डर की साइड पे लोग माल मवेशियों की वजह से गए हुए हैं कि वहाँ उनको चारा मिल जाता है, लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं। जब यहाँ हम आए हमने देखा कि ये जो दरिया के अंदर लोग हैं उनसे भी कई गुना ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि आप देखें कि इनके पास दरख्त नहीं है, छत नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कोई औरत नहीं है खाना पकाने वाली। और यहाँ से मिंचनाबाद शहर से ये 18 किलोमीटर का सफ़र तय करके होटलों से खाना लाते थे। तब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस रूट पे भी काम शुरू किया और लगभग 60 फैमिलियों तक हम खाना पहुँचा रहे हैं गुज़िश्ता 6 दिनों से। जी ये मुफ्ती साहब का कहना था कि ये इन तक कोई आदमी नहीं पहुंच रहा था, ये जीरो लाइन के ऊपर बैठे हैं और ये सैलाब के जो मुतासरीन हैं उन तक तो इमदाद पहुंच रही है, इधर किसी की तवज्जो नहीं, ना हुकूमत की ना और किसी फलाही इदारे की। सिर्फ शाही जामे मस्जिद की जो खैर का टीम है उनकी ये इधर नज़र पड़ी और ये मुसलसल जो उनको 6-7 दिन से खाना मुहैया कर रहे हैं। तैयब महमूद मेकन, नुमाइंदा स्पेशल टीवी, मिंचनाबाद। जहानपुर और कादिरपुर साहले के दरमियान टूटने वाले बंद को जान पर खेलकर दोबारा बांधने वाले 2 हीरोज के एजाज में मरूफ कारोबारी शख्सियत की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे ख्वाजा सकलैन। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान के इलाके मीरा मल्ला में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 मेरे साथ आप हीरो देख रहे हैं जिन्होंने भरपूर अपनी मदद आपके तहत जो है अपनी तमाम मशीनरी लगाते हुए इलाके को बचाया है। जैसे कि आपको पता है कि पूरा इलाका जो है, पूरा पंजाब सैलाब की जद में है, काफ़ी घर जो है मसमार हो चुके हैं और सैलाब की जद में आ चुके हैं। ये तो आप मेरे हीरो देख सकते हैं, एक तरफ बैठे हैं मलिक असलम काकी साहब, एक तरफ बैठे हैं हाजी डावा जो मामा डावे के नाम से मशहूर है। इन्होंने भरपूर मेहनत करके अपने इलाके को बचाया, इलाका मीरा मल्ला को। इस वक्त इनके हौसला अफजाई के लिए लोगों ने यहाँ पर भरपूर अपनी मदद के तहत एक बड़ा वसी इनके लिए वेलकम इंतज़ाम रखा है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है यहाँ पर इनको खुश आमदीद भी कह रहे हैं और इनको हौसला अफजाई भी दे रहे हैं और इनको शाबाश भी दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मलिक असलम जो अव्वल नंबर पे हैं, हालांकि इनका इलाका जो सैलाब जदगाना है वो डूब गया, लेकिन फिर भी इन्होंने दूसरे इलाकों को बचाने के लिए अपनी मशीनरी, अपनी जेब से पैसे लगा कर जो इलाकों को बचाया है। जी दसो तुसा क्या फील करें दे अपने इलाके को बचा के, क्या मैसेज देना चाहो बाकी आवाम को? तमाम इलाके में शुक्रगुजार हैं कि असा जो कुछ की अल्लाह की रज़ा वास्ते यो पैगाम दिया रल के हमेशा वास्ते कामयाबी हो। जी जैसा कि आपने सुना, इनका यही कहना था कि एक साथ एक मुठ होकर खड़े हैं तो कामयाब हुए हैं। आगे भी मैं इनसे तवक्कुआत रखता हूँ कि ये एक साथ खड़े रहेंगे और मिल के जो है इसी तरह अपनी आवाम की खिदमत भी करेंगे। बचाने वाले मीरा मल्ला का भरपूर साथ देने वाले, सबसे ज़्यादा जो इनकी काविश है मीरा मल्ला की, हाजी बिलाल चन्ना, इसका मकसद क्या है, क्या कहेंगे आज के हवाले से? जी मीरा मल्ला के लोग जो है ना
ان کا دل بالکل شیر جیسا ہے. میں یہی چاہتا ہوں کہ آگے بھی ہمارے علاقے ہمارے موضع پہ کوئی آفت ہے تو ہم مل جل کے مقابلہ کریں, اور ہم نے مقابلہ کیا بھی ہے الحمدللہ. موضع کے تمام غریب امیر مل جل کے ہم نے مقابلہ کیا ہے. صرف اپریشیٹ کرنا تھا سب لوگوں کو, جیسے کہ ڈھاوا صاحب ہیں, جیسا کہ ٹھوکر برادری ہے, جیسا کہ بھٹی برادری ہے, تمام لوگوں نے مل جل کے جو مقابلہ کیا آگے بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آفتوں سے پاک صاف ہوا بھیجے. جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ جو 2 ہیرو ہیں ہمارے, خاص کر ان کے لیے تقریب رکھی گئی ہے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, اور تمام علاقوں سے میں پھر بھی یہی درخواست کروں گا آنے والی جو بھی مصیبت ہو آفت ہو پھر بھی مل کر ساتھ ہو تاکہ اس آفت سے جلد نکل جائے. یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عاکف انور چودھری نے کمالیہ میں تاریخی MOU پر دستخط کرتے ہوئے اصلاح کنسورشیم کا آغاز کر دیا, جس میں پنجاب کی 5 نمایاں جامعات شامل ہیں. یہ کنسورشیم انوویشن, سکلز, لرننگ, اکیڈمکس اور ہوپ کے ویژن کے تحت کام کیا گیا ہے, جس کا مقصد مشترکہ تحقیقی منصوبوں, فیکلٹی ڈیولپمنٹ, طلباء کی ایکسچینج پروگرامز, انوویشن لیبس اور کمیونٹی آؤٹ ریچ اقدامات کے ذریعے تعلیمی ترقی کو فروغ دینا ہے. وائس چانسلر کے مطابق یہ پلیٹ فارم نوجوانوں کے لیے امید, اعلیٰ تعلیم میں مثبت تبدیلی کا باعث بنے گا. لاہور میں SSP انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں تبدیلی تفتیش فرسٹ بورڈ کا انعقاد کیا گیا, جس میں تمام ڈویژنل SPs نے شرکت کی. قتل, اقدام قتل, اغوا, چیک ڈس آنر, دھوکہ دہی, دیگر 37 مقدمات زیر بحث آئے اور دونوں فریقین کو سننے کے بعد تفتیش کی تبدیلی کے احکامات جاری کیے گئے. میرٹ پر انصاف کو یقینی بناتے ہوئے اختیارات سے تجاوز کرنے والے افسران کی سرزنش اور شوکاز نوٹسز بھی دیے گئے. SSP نے کہا کہ شہریوں کی فوری دادرسی, انصاف کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے. SP اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کی جانب سے روزانہ اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جہاں وہ شہریوں کے مسائل سن کر موقع پر یہ احکامات جاری کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد سفارشی کلچر کا خاتمہ, عوام سے براہ راست رابطہ ہے. جھوٹی FIR درج کرانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی, جبکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ, انصاف کی فراہمی پولیس کی اولین ذمہ داری ہے. سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے قومی سطح پر ویکسین مہم کا آغاز کوٹری کے گورنمنٹ گرلز لوئر سیکنڈری اسکول ٹیلی گراف کالونی سے کیا گیا, جہاں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ویکسین لگا کر مہم کا باضابطہ افتتاح کیا گیا. تقریب میں والدین, اساتذہ, طالبات, محکمہ صحت کے افسران کی بڑی تعداد شریک ہوئی. حکام نے ویکسین کو محفوظ قرار دیتے ہوئے والدین پر زور دیا کہ وہ بچیوں کو اسکولوں یا صحت مراکز پر ویکسین ضرور لگوائیں. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں کوٹری میں, جہاں پر ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر جام شروع موجود ہے. آئیے اس ویکسین کے حوالے سے السلام علیکم سر, اس ویکسین کے حوالے سے آج ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی جو یہ ایونٹ ہے وہ انوگریشن ہے HPV کا, جس میں 9 سے 12 سال کی جو ہماری بچیاں ہیں ان کو ویکسینیشن کی جائے گی, جس کو HPV کہا جاتا ہے, جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ کا ٹارگٹ جو ہے 75,000 ہے. اور جو آج ہم نے اسٹارٹ کیا ہے دیٹ ول کنٹین دی وائرس جو اپنا ہے کینسر کا اور بچیوں میں, اور یہ صحت کی ایک نشانی ہے کہ ہم یہ ویکسینیشن کروا لیں اور وہ جو اپنا کینسر کا جو وائرس ہے اس کو روکیں. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ بہتر طریقے سے ہوگا. یہ دیکھیں, یہ ویکسینیشن جو HPV ویکسینیشن یہ ہیومن پیپیلوما وائرس کے حوالے سے ویکسینیشن ہے, اور یہ ایک بہت بڑا کاز ہے, سبب ہے جس کی وجہ سے CS سروکس ہوتا ہے. اور یہ ویکسینیشن جو ہے 9 سے 14 سال کی بچیوں کے لیے شروع کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے کنٹریز میں, ممالک میں یہ ویکسینیشن شروع کی ہے, جس میں مسلم ملک بھی ہے, اور اس کے بڑے پرووڈ اور خاطر خواہ نتائج بھی موصول ہوئے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو پولیٹیشین ہیں, جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, جو پیرنٹس ہیں, سب اپنے علاقوں میں رہتے ہیں اور اپنے جہاں پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے بات کریں کہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے اور مستقبل میں اس مہلک بیماری سے بچنے کے لیے یہ ویکسینیشن ضروری ہے. یہ بیرون ملک میں لگ چکے ہیں پہلے, ابھی جو سندھ گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو بہت اچھا لیا ہے, اور ان کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں, کیونکہ اتنی مہنگی ویکسین اس بچوں کے لیے
कैंसर की खतरनाक सर्वाइकल कैंसर खतरनाक बीमारी है, उसकी बचाव के लिए 9 साल से 14 साल तक टीके लगा रहे हैं। इनके लिए हमने पहले अवेयरनेस सेशन करा चुके हैं स्कूल्स में, कम्युनिटी में, और लोगों को बता चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे पब्लिक को भी, ज़िले जामशरी आवाम को, तो तावन करें टीमों के साथ, और इंशाअल्लाह ताला हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार नेमत में बड़े जोश व जज्बे से मनाया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे सदाम बलोच। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्यों ना झूमें आज हम, मुस्कुराती हैं बहारें सब फिज़ा पर नूर है। शादी लाज में दरबार नेमतपुर शरीफ के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अज़ीम शान जलसा मुनक्किद किया गया। उस रूहानी महफिल में सैकड़ों अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और महफिल दुरूद व सलाम से गूंजती रही। जलसे से पीर रहबर साईं ने खुसूसी खिताब किया, जिसमें उन्होंने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरका ने जलसे को ईमान अफरोज़ करार देते हुए कहा कि इस तरह के महफिल से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद बढ़ती है और माशरे में भाईचारे और अमन का पैगाम मिलता है। सदाम बलोच, स्पेशल टीवी, शादी लाज। तो शहरों फिरोज में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई, जहां 4,50,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी ने कई मुकामात पर जमींदारी बंद तोड़ दिए, हजारों घर ज़ेरे-आब आ गए और लोग बेघर होकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से खुराक, अद्वियात, दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा सकी, जबकि मच्छरों की बहुतात से मलेरिया, डायरिया जैसे अमराज तेजी से फैल रहे हैं। मुतासिरीन ने हुकूमत की बेहिसी पर शदीद मायूसी का इजहार किया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।